हाय एवरीवन, वेलकम टू नमा एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि शनि जब रेट्रोगेट हो रहे हैं 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक तो क्या रिजल्ट देंगे। मेष लग्न वालों के लिए शनि जो है वो 12th हाउस में बैठेंगे और 12th हाउस में बैठ के वो तीन हाउसेस को रूल करेंगे। वो है सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। फिर देखिए, शनि जो है जब रेट्रोगेट हो रहे हैं और आपके तीन ऐसे भावों को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। देखिए, यहाँ बैठ के आपको धन में खर्चा करवाएंगे, ठीक है। देश विदेश की यात्राओं के योग बन सकते हैं। अभी धन भाव को देख रहे हैं तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। उसके बाद वो शत्रु भाव को देख रहे हैं। शत्रु भाव को देखने का मतलब हुआ कि जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके ओल्डर एनिमीज हैं, जो अभी तक एक्टिवेट नहीं थे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और उसके बाद वो देख रहे हैं आपके नाइन्थ हाउस को। तो नाइन्थ हाउस में देखने का मतलब हो गया स्पिरिचुअल से थोड़ा सा दूर ले जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर इतना नहीं आएगा और फादर को इश्यूज हो सकते हैं इस हाउस को देखने की वजह से। और प्लस एक्सपेंसेस तो फिर से आपको होना ही है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो एक्सपेंसेस का होता है, देश विदेश की यात्राओं का होता है। तो एक तरीके से हो सकता है कि आप देश विदेश की यात्राओं पे एक्सपेंस करेंगे, ये पॉसिबिलिटी बनता है। नेक्स्ट हम चलते हैं वृषभ लग्न वालों पे। वृषभ लग्न वालों के लिए शनि जो है डायरेक्टली लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लग्न को इन्फ्लुएंस करने में ये होता है कि जो अभी तक आपने सोचा है कि जो जो मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है वो लगे कि यार ये सब काम नहीं समझ में आ रहा है, मुझे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, आप न्यू वेंचर्स में जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो आपका फिफ्थ हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे कुछ समय के लिए। तो फिफ्थ हाउस में जैसे आपको एजुकेशन के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, हो सकता है कि आप नई डिग्री लेने के लिए इंस्पायर हो जाएं, ठीक है। और जो कपल्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से बेबी के लिए, तो उनके लिए ये पीरियड थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इस समय में आपको बेबी कंसीव करने में ईजी होगा। उसके बाद वो आपके एट्थ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो एट्थ हाउस होता है अपना हेल्थ का हाउस, और यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो एंड की तरफ बढ़ती है। ये अपना एंड का हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने बताया कि आपको जो काम जो आप कर रहे हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि यार बस बहुत हो गया, अब न्यू वेंचर में जाना है। काम छोड़ने की इच्छा आपकी बढ़ जाएगी और न्यू वेंचर में जाने की इच्छा आपकी बढ़ जाएगी। प्लस हेल्थ में भी थोड़े से आपको तकलीफ आ सकती है, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। मिथुन लग्न वालों के लिए शनि क्या रिजल्ट देंगे। मिथुन लग्न वालों के लिए देखिए, सबसे पहले वो देख रहे हैं फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस यानी हो गया आपका जो घर है, जहाँ आप रहते हैं। तो अगर आप रेंट पे रहते हैं तो हो सकता है कि इस पीरियड के दौरान आपको रेंट का घर छोड़ना पड़े। आपको स्थान परिवर्तन का योग बनाता है शनि। उसके बाद वो आपको देख रहे हैं ट्वेल्थ हाउस को, यानी कि फिर से खर्चा बढ़ाएगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करता है। और आपको जहाँ पे लगता है कि यहाँ खर्चा नहीं होना चाहिए था, वहाँ भी ये खर्चा करने के लिए आपको मजबूर कर देगा। उसके बाद वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके सेवंथ हाउस को। सेवंथ हाउस में क्या होता है, जैसे पार्टनरशिप का हाउस होता है, आपके मैरिड लाइफ का हाउस होता है। और जो अगर कपल्स हैं उनकी जो रिलेशनशिप है उनका हाउस होता है। तो देखिए, यहाँ पे पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कपल्स को ये फेस हो सकता है कि यार मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं है। इस सब चीज़ों को आप फेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 10th हाउस में शनि बैठा है, यानी कि आपका जो वर्क एरिया है वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। यहाँ पे आपको बार बार इच्छा करेगी कि आपको छोड़ देना चाहिए, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है। और इवेंचुअली आप इस पीरियड के दौरान या तो वो काम छोड़ देंगे, या फिर आप वो काम से मूव ऑन कर जाएंगे, या फिर आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है आपकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, हो सकता है आपको ऐसा काम दे दिया जाए जो आपको नहीं करना है, जो आपको करना पसंद नहीं है। ऐसे इसी तरीके के काम में, डेड काम में आपको डाल दिया जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। चलिए देखते हैं कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, शनि आपके नाइन्थ हाउस में बैठे हैं। नाइन्थ हाउस में बैठ के सबसे पहले वो थर्ड हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसके बाद में वो आपके इलेवंथ हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे और सिक्स हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे। नाइन्थ हाउस में वो बैठे हैं, इसका मतलब सबसे पहले आपके फादर को परेशानी हो सकती है, या फिर जो फादर के रिस्पेक्टेड हैं, जो आपकी लाइफ में ऐसे फिगर्स हैं जो आप जिनको आप पिता तुल्य मानते हैं, उनको वो परेशान कर सकते हैं। नेक्स्ट, वो थर्ड हाउस को देख रहे हैं, यानी कि ब्रदर्स और सिबलिंग्स के साथ में परेशानी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सिक्स हाउस को वो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स या फिर जैसे एनिमीज के साथ में प्रॉब्लम्स, ये सब आपको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है, आपको इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, कोई भी उल्टे सीधे पंगे ना लें। और उसके साथ में अपना जो लक है वो लक आजमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी शनि देख रहे हैं। तो आपका लक वीक हो रखा है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करेंगे वो। सिंह लग्न वालों के लिए जो शनि है, वो सबसे पहले सेकंड हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी कि पैसे में प्रॉब्लम आएगी, आपके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, और कुटुंब वालों में प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट कर सकते हैं। प्लस स्पीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, बोलने में आपको ध्यान रखना चाहिए। फिफ्थ हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी कि आपके जो बड़े हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आपके कोई बच्चे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है ना, पढ़ाई छूट सकती है, या फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। उसके साथ में वो 10th हाउस को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करने में ये हो सकता है कि जैसे आपका जो ऑलरेडी जॉब है, या तो वो छूट सकता है, या फिर आपका जॉब का पोजीशन चेंज हो सकता है, न्यू जॉब आपको
मिल सकती है, बट जो न्यू जॉब मिलेगी वो आपकी सेटिस्फेक्शन की नहीं होगी, आपको मजबूरी में वो जॉब लेनी पड़ेगी, है ना। उसके साथ में ट्रैवल करवाएगा, बहुत छोटे छोटे ट्रैवल्स हो सकते हैं। ऑलरेडी 8th हाउस में है तो जो काम चल रहे हैं आपके उनको रुक जाएंगे या फिर रोकने की कोशिश करेगा शनि। जो फुल फोर्स में काम चल रहे थे अभी कुछ ना कुछ टाइम के लिए वो स्टेबल हो जाएंगे, कुछ ना कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए शनि डायरेक्टली उनके लग्नों को देख रहे हैं। लग्नों को देखने में क्या होता है कि ये ना अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं दिमाग पे, और आपको ये कंटिन्यूसली फील होगा कि मैं टेंशन में हूँ, मुझे कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, मेरे को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मेरे अगेंस्ट में कुछ काम किए जा रहे हैं, ये सब आपको कंटिन्यूसली फील होगा। उसके बाद वो आपके 9th हाउस को देखते हैं। 9th हाउस को देखने में फिर से वहीं पे हमको देखना पड़ेगा कि जो फादर रिलेटेड जो है आपके इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपको जो आप मानते हैं जो आपके फादर के करीबी हैं ज़्यादा, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ में वो आपके 3rd हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो 3rd हाउस में क्या होता है कि मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, छोटे छोटे ट्रैवल्स रहेंगे। अगर आप जैसे कहीं पे जाना है तो वो काम आपका एक बार में होगा नहीं, आप जाके बार बार वापस आएंगे और फिर वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, तो इस तरीके का इन्फ्लुएंस डालते हैं। प्लस 7th हाउस में बैठे हैं तो आपका जो पार्टनर है, अगर आपकी वाइफ है या फिर आप बिजनेस पार्टनर है, या लाइफ में जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और कंटिन्यूसली आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सामने वाले का सच क्या है। अभी तक क्या है कि आपको बहुत ही भ्रम में रखा गया था, अब ये सच निकलवाएंगे। यहाँ से आ जाते हैं हम तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए शनि जो है वो 6th हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस में बैठ के वो सबसे पहले 8th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी कि फिर से वही जो काम चल रहे हैं सब रुक जाएंगे, काम को बार बार रोकने की कोशिश की जाएगी, है ना। उसके साथ में आपको कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ ले जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बीमारी फेस करें इस दौरान, है ना। और उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट वो 12th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो विदेश जाने के योग अच्छे बना देता है वो, है ना। आप विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, या फिर वहाँ घूमने जाने का कुछ आपका प्लानिंग हो सकता है। 12th हाउस के वो देख रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको खर्चा बढ़ाएंगे, आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे, जो आपने सोचा नहीं था वो एक्सपेंस हो सकते हैं। प्लस 6th हाउस में बैठे हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा खर्चा वो करवा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद वो 2nd हाउस को देख रहे हैं, तो मोस्टली आपके सारे जो है वो एक्सपेंसेस के हाउस को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे जो चीज अच्छी चल रही है, जैसे अगर स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है, जो आपका काम अच्छा चल रहा है, जो आपका है ना जॉब अच्छा चल रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो उसको एंड की तरफ ले जाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 12th है वो ऑलरेडी खर्चे का हाउस है, तो वहां पे फिर से खर्चे का हाउस है, या फिर कुछ चीज अपने हाथ से निकल जाना, इस तरीके के हाउसेज में वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 2nd हाउस इज ऑलरेडी कुटुंब का हाउस है ना, धन का हाउस है, तो ये सब में आप परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो पे, वृश्चिक लगने वालों पे। वृश्चिक लगने वालों के लिए सीधा सीधा वो 11th हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे और 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे। 7th हाउस हो गया आपका पार्टनर का और आपके बिजनेस का, ट्रैवल्स का हाउस हो गया, यानी कि विदेश यात्राओं के लिए योग बनाता है। प्लस पार्टनर के साथ में अनबन के योग बनाता है, पार्टनर से आपकी जो है वो जो तालमेल है वो बिगाड़ने का योग बनाता है। उसके बाद आपका 5th हाउस हो गया, तो 5th हाउस में वो एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ब्रेक लाएगा। हो सकता है कि आप इस पीरियड के दौरान ये डिसीजन ले लें कि मुझे नेक्स्ट को रिपीट करना है, जो भी मैं कर रहा हूँ उसको रिपीट करना है, 1 साल और रुकना है। 11th हो गया तो आपका जो लक है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी होगी, आपको ये चीज फील होगी कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसके बाद वो सीधा सीधा आपके लग्न को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वो कंटिन्यूसली प्रेशर फील होगा। कितना भी आप ट्राई कर लेंगे, कितनी भी आप है ना ये कोशिश कर लेंगे कि जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ उससे आपका जो रिजल्ट है वो आपको हमेशा 80% मिलेगा, पूरा कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज़ आपको फील होगी और इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है इस पीरियड के दौरान, तो आपको ध्यान रखना है। आ जाते हैं धनु लग्न वालों पे। धनु लग्न वालों के लिए वो सीधा सीधा 10th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि आपका प्रोफेशन चेंज होगा, जो आप प्रोफेशन में काम कर रहे हैं वो आपका छूट जाएगा, न्यू प्रोफेशन में आप एंटर करेंगे, और इस दौरान आपको बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी फेस करनी पड़ सकती है जो आज तक आपने कभी फेस नहीं करी है। उसके बाद वो आपके 6th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी कि वो बीमारी का हाउस है। ओके, और यहाँ पे आपका शत्रु का हाउस है, तो जो आपके एनिमीज हैं वो इस टाइम पे एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये चाहेंगे कि आपको नीचे गिराया जाए। ठीक है, अगर आपका जहाँ आप रहते हैं तो वो 4th हाउस में ये भी चाहता है कि ये यहाँ से आप छोड़ के चले जाए, है ना। रेंट पे है तो रेंट का मकान छोड़ना पड़ेगा, या फिर आपका जॉब है तो वो जॉब चेंज हो जाएगा, है ना। ये सब चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है। फिर आ जाते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए जो शनि है वो 9th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि पिता का हाउस हो गया, पिता के ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पे आप जो धार्मिक कार्य करते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपका फेथ यहाँ पे चेंज हो सकता है कि अभी आप शिव जी को मानते थे तो हो सकता है आपको लगेगा कि नहीं, शिव जी से मुझे इतना कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, मैं हनुमान जी के पास जाऊंगा, तो ये सब चीजें आपको फील हो सकती है। प्लस 5th हाउस को देख रहा है तो आपके बच्चों के साथ में आपके इश्यूज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं और वो रॉन्ग राह पे जा रहे हैं, वो मेरी जो है जो मैं बोलता हूँ वो करते नहीं है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ाई में इश्यूज आ सकते हैं, जो आपने पढ़ा है वो आप बार बार भूल जाएंगे, इस तरीके के इश्यूज आपको आप फेस करेंगे, है ना। उसके बाद वो 3rd हाउस में बैठे हैं तो आपको बार बार न्यू चीज करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हिम्मत का हाउस है, भाई बहनों का हाउस है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि शनि जब बैठते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बैठा हूँ तू कर काम, तो काम करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है और न्यू चीजें हम एक्सप्लोर करते हैं अपनी लाइफ में।
मकर लग्न वालों के लिए जो है वो सेकंड हाउस में बैठेंगे शनि। सेकंड हाउस में बैठ के वो एट्थ हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे। यहाँ पे बीमारी हो सकती है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट आपका हो सकता है इस पीरियड के दौरान में, और आपका खर्चा बढ़ सकता है क्योंकि सेकंड हाउस में वो बैठे हैं। सेकंड हाउस में बैठ के आपको खर्चा वो करवाएंगे, हो सकता है या तो वो बीमारी पे हो और या फिर वो एजुकेशन पे हो, ठीक है, इस तरीके से वो खर्चा करवा सकते हैं। उसके बाद वो आपके फोर्थ हाउस को देखेंगे तो यहाँ पे डिस्कम्फर्ट देंगे, आपका कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालेंगे, कहेंगे कि जो भी चीज़ अभी तक आपने बहुत ग्रांटेड ले रखा था उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और न्यू चीज़ को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। साथ में वो टेंथ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी कि आपका कर्म क्षेत्र बदलेगा, जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें चेंजेस आएंगे, आपका स्थान परिवर्तन होगा, और जो चीजें ऑलरेडी अच्छी चल रही है उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मीन लग्न वालों पे। मीन लग्न वालों के लिए वो लग्न में ही बैठे हैं, इसका मतलब आपका जो मेंटल स्टेटस है वो खराब होने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रेशर मिलेगा और अननेसेसरी टेंशन में आपको वो डाल देंगे। सेवंथ हाउस में अगर देखते हैं तो सेवंथ हाउस का पार्टनर का हाउस हो गया, यहाँ पे बिजनेस का हाउस हो गया, और यहाँ पे आपका जो भी है पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं, वो कहीं ना कहीं चीजें खराब होने की तरफ चली जाती हैं। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको किस तरीके से डील करना है। नेक्स्ट वो आपको थर्ड हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे तो आपकी हिम्मत जो है वो कहीं ना कहीं कम होती दिखती है। भाई बहनों का हाउस है, ठीक है, तो करेज का हाउस है, तो ये चीजें में कम ही लाएगा। भाई बहनों से झगड़ा करवाएगा या फिर आपके करेज में कहीं ना कहीं ये होता है कि अब ये काम मुझे करना नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस कम कर देता है। ठीक है, लास्ट में वो आपके टेंथ हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे यहाँ पे बैठ के। तो टेंथ हाउस को इन्फ्लुएंस करने का मतलब हो गया कर्म क्षेत्र में आपको चेंजेस आएंगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, या जो काम कर रहे हैं वो आपका काम छूटेगा और नया काम आपको मिलेगा, है ना। लग्न में बैठ के वो अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे क्योंकि वो सेकंड और थर्ड के लॉर्ड बनते हैं, तो सेकंड से जो भी आपका गुड रिजल्ट्स है, पैसों के रिलेटेड चीजें हैं वो अच्छी करेंगे और न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको देंगे। चलिए, तो सैटर्न रेट्रोगेट में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।